नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमंत। हर शाम हम लेकर आते हैं चुनावी चर्चा बिहार की, और इस चुनावी चर्चा में हम बात करते हैं बिहार में सियासी समीकरण इस बार क्या कुछ कह रहे हैं और उस सियासी समीकरण में किस पार्टियों के कितने दाव हैं और उस दाव में कितने विधायक हैं और उस विधायक की इस बार क्या स्थिति होने वाली है, संभावित प्रत्याशी कौन है, वहाँ पे बड़े चेहरे कौन है। और हम लगातार कई अलग अलग प्रमंडलों का हमने जिक्र किया, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे फिर हम दरभंगा की बात हो, चाहे फिर पटना हो, मगध प्रमंडल की बात हो, कोसी का, हमने कई अलग अलग प्रमंडल के बारे में हमने जिक्र किया और तमाम नेताओं की क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में हमने चर्चा की। हम आज लेकर आए हैं मुंगेर प्रमंडल को लेकर। ये महत्वपूर्ण प्रमंडल है और मुंगेर का इसलिए हम अगर जिक्र कर लेते हैं, मुंगेर प्रमंडल में कई बड़े चेहरे हैं और मुंगेर प्रमंडल में अगर सबसे अहम बात जिक्र करें तो यहाँ पे जो है कुल 6 ज़िले हैं मुंगेर प्रमंडल में। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 6 हमारा जो आंकड़ा है उसका हम नाम भी बता देते हैं। और यहाँ से अगर बात करें, मुंगेर प्रमंडल ये भागलपुर के इलाके में आता है और उसमें बेगूसराय संसदीय क्षेत्र भी है। और सबसे अगर इस मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो मौजूदा समय में 4 मंत्री हैं अगर मुंगेर प्रमंडल की बात करें, क्योंकि इसमें 3 मंत्री जो हैं सिर्फ एक ही जिले से आते हैं और वो जिला है लखीसराय, जहाँ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आते हैं, ललन सिंह आते हैं, विजय कुमार सिन्हा आते हैं। और अगर जब मुंगेर प्रमंडल की हम बात करते हैं तो यहाँ से एक और चेहरा आता है और वो आता है सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम है। तो आज हम 4 संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ पे, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ से 4 सांसद हैं, 2 सीट जो है वो अभी चिराग पासवान की पार्टी के पास है, जो वो महत्वपूर्ण सीट है खगड़िया है और जमुई है, क्योंकि पहले जमुई से जो है चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनके बहनोई जो है अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं, तो एलजेपीआर से जो है ये महत्वपूर्ण सीट है। खगड़िया अगर बात करें, गंगा पार देरा वाला इलाका, जब अब मुंगेर से आप जब जाएंगे और जो नया वाला पुल बना है, पुल के उस तरफ जाएंगे तो वो खगड़िया पड़ता है। और खगड़िया भी अगर बात करें तो मुंगेर ही प्रमंडल में पड़ता है, जहां से राजेश वर्मा चुनाव जीतकर सांसद बने, वो भी एलजेपीआर का है। यानी यहाँ पे जो दो आप देख रहे हैं, ये 2 सीट जो है चिराग के पास है। यानी यहाँ पे जितनी भी विधानसभा सीटें होंगी, यहाँ पे चिराग पासवान की कोशिश होगी, यानी एनडीए की तरफ से दबाव होगा कि चिराग पासवान इन दोनों लोकसभा में जितने भी विधानसभा सीटें हैं उसको वापस किया जाए। अगर मुंगेर की बात करें, यहाँ ललन सिंह आते हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इनका नाम है, केंद्र में मंत्री हैं पशुपालन विभाग के और जेडीयू के बहुत कद्दावर नेता है। और माना जाता है जब भी नीतीश बाबू इधर से उधर जाते हैं तो ललन बाबू की जो है अहम भूमिका होती है, और नीतीश कुमार कई बार मंच से कह चुके हैं। और मुंगेर से तीसरी बार सांसद है, बेगूसराय से भी सांसद रह चुके हैं, बहुत कद्दावर लीडर हैं। जब क्षेत्र में जाते हैं कभी हिंदी में नहीं बात करते हैं, वो जो वहाँ के मौजूदा स्थानीय जो भाषा है उस पर बातचीत करते हैं और लोगों से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं। यानी इनकी भी कोशिश होगी कि भाई जो मुंगेर जिले में और जो मुंगेर लोकसभा सीटें हैं उसमें जितनी विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे लगभग 6 विधानसभा सीटें हैं, उसको रिपीट किया जाए। बेगूसराय देख लीजिए, गिरिराज सिंह हैं, वहाँ से बीजेपी के बहुत कट्टर हैं, हिंदुवादी नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं बीजेपी से। यानी ये जो मुंगेर प्रमंडल की बात करें, जब 4 लोकसभा की है तो 4 के 4 लोकसभा एनडीए के कब्जे में है, यानी एनडीए का गढ़ माना जाता है। अगर जिले की बात करें, 6 जिले हैं, मुंगेर जिला है, बेगूसराय जिला है, खगड़िया है, शेखपुरा अगर बात कर लें, लखीसराय है, जमुई है। ये 3 जिले जो हैं वो एक सीमाने पे है। जमुई अगर चले जाइए तो लखीसराय से लगभग 20-22 किलोमीटर पड़ता है, शेखपुरा चले जाइए 20-22 किलोमीटर पड़ता है। तो ये वाला जो तीनों इलाका है, ये खास तौर से ललन सिंह के कंधों पर जितवाने की जिम्मेदारी होगी, विजय कुमार सिन्हा के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। लखीसराय और शेखपुरा अगर बात करें तो वहाँ से सुदर्शन कुमार आते हैं जेडीयू के, उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। तो ये हमने आपको बता दिया कि मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, वो जिले कौन कौन से हैं, वहाँ पे सांसद कौन है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब वहाँ का हमने आपको समीकरण समझा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीटें कितनी है। देखिए, विधानसभा के लिहाज से यहाँ पे 22 कुल विधायक आते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है। ये जो 22 का आंकड़ा है, वो 22 का अगर आंकड़ा देख लें तो ये 22 वाला जो आंकड़ा है उसमें से एनडीए की बहुत मजबूत स्थिति है। महागठबंधन 9 विधायकों पे है और महागठबंधन के लिए इसलिए लिहाज से, हालांकि इसमें एक आंकड़ा और भी घट सकता है, अगर सुरगढ़ा वाला इलाका छोड़ दें तो, और मोकामा वाला छोड़ देंगे तो यहाँ पे और 7 सीटें होगी, क्योंकि चुनाव के बाद जो है वहाँ से जो अनंत सिंह की पत्नी है, मोकामा वाले सीट से उपचुनाव में जीत कर आती हैं, आरजेडी के टिकट से आती हैं, लेकिन जब नीतीश सरकार पार्टी बदल के और एनडीए की सरकार बनाते हैं बिहार में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अनंत सिंह की पत्नी है वो पाला बदल लेती हैं और फिर एनडीए के पास चली आती है। तो ये वाला एक आप आंकड़ा इधर जोड़ सकते हैं
यानी 14। इसके अलावा एक सुरगढ़ा वाला यानी प्रहलाद यादव जो है आरजेडी के बहुत कद्दावर लीडर रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं सुरगढ़ा से, जो लखीसराय वाला दूसरा वाला विधानसभा सीट है, तो वो भी पाला बदल लिए हैं। यानी इसमें से 2 सीट आप घटा दीजिए और 2 सीट यहाँ जोड़ दीजिए, तो 15 एनडीए के पास मौजूदा समय में है, जो नीतीश सरकार की बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यानी नीलम देवी और जो है प्रहलाद यादव का रहा है। यहाँ पे मौजूदा समय में 2020 के लिहाज से अगर देखें तो 13 एनडीए के कब्जे में और महागठबंधन के कब्जे में 9, जहां से उनके विधायक जीत कर आए। और मौजूदा समय में अगर बात करें 2025 के लिहाज से तो 15 इनके पास है और इनके पास 7 है। ये क्या रहेगा इस बार, ये महत्वपूर्ण है। बड़े चेहरे की बात कर लेते हैं मुंगेर को लेकर। देखिए गिरिराज बाबू, इनको गिरिराज दा बोला जाता है, इनके क्षेत्र में बहुत कद्दावर लीडर हैं, चुनाव हराने की कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता। पहले नवादा से जीत कर आते थे, अब बेगूसराय से जीत कर आते हैं, हिंदू के नाम पे आते हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं कहते हैं मुसलमान मुझे वोट ना करे तो भी मैं जीत के दिखा दूंगा, और जीत के ये दिखा देते हैं और सांसद बनते हैं। सुरेंद्र मेहता बिहार सरकार में खेल मंत्री हैं, ये बेगूसराय वाले क्षेत्र से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शांत प्रिय, हालांकि गर्मी के दिन में ये कंबल बांट देते हैं, ये इनकी खासियत है। तो ये सुमित कुमार सिंह देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, चकाई से निर्दलीय चुनाव जीत कर आते हैं, पिछले बार लगभग 450 वोटों से चुनाव जीत कर आए और एकमात्र निर्दलीय विधायक रहे हैं पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में। आप ये तस्वीर, खूबसूरत से तस्वीर देख रहे होंगे, जमुई से विधायक हैं सुरेश सिंह जी, और इनकी माँ जो है वो सांसद रही, इनके पिताजी जो हैं केंद्र में मंत्री रहे और बहुत अंतर्राष्ट्रीय शूटर है, इनका एक अपना प्रभाव है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि बांका से चुनाव लड़े। और संभवतः इस बार है कि थोड़ा सा सस्पेंस इनके ऊपर है कि इन्हें टिकट नहीं भी दिया जा सकता है, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। निर्भय साहब आदि जो हैं सीओ थे, पहले अंचलाधिकारी हुआ करते थे, वो चुनावी मैदान में हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिले। और इनके सामने एक और महत्वपूर्ण बात है, सुमित सिंह के जो भाई हैं अजय प्रताप, वो चुनावी मैदान में अगर इन्हें टिकट दिया जाता है या फिर निर्भय साहब आदि को टिकट दिया जाता है जमुई सीट से, तो वहां पे अजय प्रताप चुनावी मैदान में हो सकते हैं, जो सुमित सिंह के भाई हैं, बिहार सरकार में वो मंत्री हैं, अजय प्रताप आरजेडी में है। तो ये बड़े चेहरे हैं। विजय कुमार सिन्हा, इनको कौन जानता है भाई, ये इनका जो अगर इनकी भाषा की बात करें तो ये आपस लीजिए बराबर करते रहते हैं, वापस को छोड़ दीजिए, आपस लीजिए अपनी बात को। तो ये जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत चर्चित और बहुत ईमानदार माने जाते थे जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। कई अलग अलग विभागों के मंत्री रहे, आधे दर्जन मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा विभाग इनके पास रहे हैं। डिप्टी सीएम है, 2010 से अगर आप देखें तो 2010, 2015, 2020 से विधायक हैं। इससे पहले 2005 में भी चुनाव जीते, किस्मत खराब थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, दोबारा जब चुनाव हुआ अक्टूबर 2005 में चुनाव हार गए। इनका जो जीत का मार्जिन होता है वो लगभग 6,000, 10,000, 12,000 होता है। अब महत्वपूर्ण चेहरा है क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम है, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। और बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, बहुत कट्टर माने जाते हैं। आरएसएस से यानी एबीवीपी जो छात्र संघ है उस दौरान से ये बीजेपी में जुड़े हैं और इनको इनका फायदा भी मिला है। हालांकि भूमिहार हैं और भूमिहारी जाति से आते हैं, तो इसका भी इनको क्षेत्र में फायदा मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इनके लिए यह है कि जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की जनता की उम्मीदें काफ़ी थी कि भाई उनका विधायक है, वो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार में, और ऐसी परियोजनाएं चलनी चाहिए थी विधानसभा लखीसराय में, वैसी योजनाएं लानी चाहिए थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कल कारखाने हो। लेकिन इन्होंने पुल पुलिया के अलावा, सामुदायिक भवन के अलावा कोई वैसा काम नहीं किया जिससे कि जनता इनसे खुश है। हालांकि देखिए विधायक हैं, डिप्टी सीएम है, तो जाहिर सी बात है इनका भी पक्ष होगा, विपक्ष भी होगा, लेकिन इस बार बड़े चेहरे में इनकी गिनती है और इनके कंधों पर कोशिश होगी। सम्राट चौधरी देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, पगड़ी है, हालांकि अब तो पगड़ी वो उतार दिए हैं, लेकिन मुंगेर प्रमंडलीय क्षेत्र से आते हैं और सकनू चौधरी के बेटे हैं, इनकी माँ भी विधायक रही है, तो ऐसे में उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। अब देखिए अगर महागठबंधन के बड़े चेहरे की बात कर लेते हैं, अशोक महतो, इनके ऊपर आरोप लगता है कि जहानाबाद जेल को इन्होंने ब्रेकआउट किया था और जेल से फरार हुए थे। इनकी पत्नी जो हैं इस बार चुनावी मैदान में थी लोकसभा में, अनीता यादव। और सबसे अच्छी बात है कि जब इनको टिकट नहीं मिला आरजेडी से तो रातों रात इन्होंने शादी कर ली और फिर अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया मुंगेर से। हालांकि चुनावी मैदान में हार गए और इनके जो ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे वो जीत गए। कोशिश इनकी भी है कि इस बार लखीसराय सीट से इन्हें टिकट दिया जाए। अब कितना मिलेगा ये
अलग बात है, ये राजनीतिक मंथन समीकरण है, क्योंकि पिछड़ा और भूमियारों वाला जो समीकरण लखीसराय में सेट करने की कोशिश हो रही है अशोक महतो के दम पे हो रही है। देखना होगा कितना है, लेकिन ये बड़े चेहरे हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा अजय कुमार सिंह है जो मौजूदा एमएलसी हैं आरजेडी से, का बहुत साइलेंट रहते हैं, कभी विवादित बयान नहीं देते हैं, काम उनका बोलता है, लगातार वो कुछ ना कुछ अनुशंसा करते रहते हैं, विभाग से स्वीकृति करवाते रहते हैं, और उनके साथ दुर्भाग्य यह है अनुशंसा वो करवाते हैं, स्वीकृति वो करवाते हैं, विजय सिन्हा जी बड़ा पोस्टर लगा देते हैं कि देखिए हमने किया है। तो वो हमेशा इस चीज़ से दुखी भी रहते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वो कहते रहते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, क्रेडिट आप छोड़ दीजिए। ये अशोक महतो। अमरेश कुमार अनीस देखिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, पिछली बार फर्स्ट टाइम ये चुनाव लड़े लखीसराय सीट से, कांग्रेस के टिकट पे लगभग 67,000 वोट लेकर आए। पहली बार कोई क्षेत्र में जानता नहीं था, लेकिन 67,000 डिप्टी सीएम यानी जो मौजूदा डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ इन्होंने 67-68,000 के करीब वोट लाया, लगभग 10,000 वोटों से हार गए। इनके कंधों पर होगी खासतौर से लखीसराय विधानसभा सीट और सुरगढ़ा विधानसभा सीट को जितवाने की। मौजूदा समय में जिला अध्यक्ष हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बहुत मेहनत की है। तो डिप्टी सीएम के खिलाफ ये चुनावी मैदान में इस बार हैं। विजय प्रकाश यानी जयप्रकाश नारायण के भाई हैं, जो बांका से पूर्व सांसद रहे, केंद्र में मंत्री हैं। विजय प्रकाश भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, महागठबंधन की सरकार में जमुई से वो चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी कोशिश है, हालांकि कई बार वो विवादित बयान भी देते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, तो जमुई वाला जो इलाका है वो उनके कंधों पर रहेगा। अजय सिंह के बारे में हमने आपको बता दिया, उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं और मौजूदा समय में एमएलसी हैं। और कहा जाता है कि अगर अजय सिंह को टिकट कोई भी पार्टी यानी आरजेडी या कांग्रेस विधायकी चुनाव में दे विधानसभा में, तो डिप्टी सीएम को आसानी से हरा सकते हैं। इसके अलावा भी एक नाम है फुलैना सिंह, हालांकि उनकी तस्वीर नहीं है। देखिए ये एक है बोगो सिंह बहुत बड़े चेहरे बेगूसराय में माने जाते हैं, और ऐसे में उन्हें पार्टी में शामिल करवाया गया। तो अब देखना होगा उनका कितना असर होगा। इस चेहरे को देख लीजिए, इनका नाम है अजय प्रताप सिंह और सुमित कुमार सिंह के भाई हैं। चकाई इनका घर है, जमुई से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी कोशिश है कि टिकट दिया जाए। हालांकि तेजस्वी यादव तय करेंगे कि कितना है, क्योंकि अगर श्रेष्ठी सिंह को टिकट मिलता है, वो राजपूत हैं और अजय प्रताप भी राजपूत हो जाएंगे, तो फिर लड़ाई बराबर वाली हो जाएगी। और दोनों के पिताजी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं उस क्षेत्र में, तो इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। तो हमने आपको महागठबंधन के बड़े चेहरे हमने आपको बता दिया और एनडीए की भी बड़े चेहरे। अब अगर विधानसभा की बात कर लेते हैं कि जिले में कितनी सीटें हैं। शेखपुरा देख लीजिए, विधानसभा विधायक और पार्टी। शेखपुरा से विजय सम्राट आते हैं, विजय सम्राट को आप जानते हैं जिला अध्यक्ष भी हैं वहाँ के, और उसके बाद विधायक भी हैं। आरजेडी से जीत कर आते हैं विजय सम्राट, इनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी। बरबीघा सुदर्शन कुमार आपको पता है राजू बाबू के रिश्तेदार हैं, राजू बाबू के फैमिली से आते हैं। राजू सिंह एक बड़े नाम बिहार की राजनीति में रहे हैं, तो ये जनता दल यूनाइटेड से। हालांकि कभी कभी आप देखेंगे सुदर्शन कुमार और अशोक चौधरी के बीच में अनबन होते रहती है इस सीट को लेकर, बरबीघा शेखपुरा सीट को लेकर। तो शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा है और दोनों पर, एक पे एनडीए और एक पे महागठबंधन मौजूदा समय में काबिज है। अब शेखपुरा के अलावा अगर हम दूसरी सीटों की बात कर लेते हैं, जमुई सीट देख लीजिए। जमुई तो एनडीए का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें और 4 पे देख लीजिए यहाँ पे जीतन राम मांझी की भी भाई जलवा चलता है। देख लीजिए कढ़ाई में तेल बेशक नहीं है, लेकिन ये कढ़ाई यहाँ पे दिखता है, चूल्हे पे हमेशा चढ़ा रहता है, क्योंकि ये सिकंदरा जो सीट है, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी आते हैं। यहाँ से पहले जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते, कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, वो चुनाव जीत कर आते थे। लेकिन यहाँ से बंटी चौधरी जिनका नाम है, देखिए सिकंदरा से, लेकिन वो चुनाव इस बार हार गए थे 2020 में। तो यहाँ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जो विधायक है प्रफुल्ल मांझी, वो चुनाव जीत कर आते हैं। उम्मीद है कि इस बार भी जीतन राम मांझी इस सीट पे दावेदारी करेंगे और उनको ये सीट मिलेगा। जमुई के बारे में हमने बता दिया, श्रेष्ठी सिंह यहाँ से हैं, कमल छाप पे है, इस बार टिकट कट सकता है, लेकिन हालांकि ये पार्टी तय करेगी। लेकिन जो अभी अंदरूनी जानकारी है, जो वहाँ के लोग बताते हैं कि इस बार टिकट उनका कट सकता है। झाझा सीट देख लीजिए, दामोदर रावत हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, बहुत काम करते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। तो दामोदर रावत का टिकट कमाबेश फाइनल है, क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड से हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। चकाई का देख लीजिए, चकाई का जो हम बता रहे थे सुमित सिंह निर्दलीय हैं, हालांकि इस बार जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता था, बिहार सरकार में मंत्री बने और उसके बाद वहाँ पे स्थितियाँ अभी कमाबेश जनता दल यूनाइटेड की है और उम्मीद है कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें टिकट देगी। अब अगर मुंगेर जिले में जो विधानसभा सीटें हैं वो तीन सीटें हैं। 3 सीटों में अगर बात कर लेते हैं, मुंगेर वाला जो इलाका है वो प्रणब कुमार जीत कर आते हैं। प्रणब यादव इनका पूरा नाम है, कमल छाप पे आते हैं, यानी बीजेपी से। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे बीजेपी के टिकट से, और
लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। दियारा क्षेत्र में प्रणब कुमार बराबर जाते रहते हैं, तो इनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी और संभवतः इस बार भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा। जमालपुर सीट देख लीजिए, अजय सिंह आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ये भी कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर लीडर हैं और इस बार भी संभवतः उन्हें टिकट मिलेगा। तारापुर की बात कर लें, राजीव कुमार सिंह आते हैं जनता दल यूनाइटेड से। यानी यहाँ पे अगर 3 सीटों में देखें तो 2 एनडीए के पास है और 1 महागठबंधन के पास है। तो इस बार कोशिश है, हालांकि ललन सिंह कोशिश कर रहे हैं कि जो मुंगेर वाला सीट है, मुंगेर वाला यहाँ पे जो सीट है वो जेडीयू के खाते में आए, लेकिन वहाँ पे मौजूदा जो विधायक हैं वो प्रणब कुमार हैं और कोशिश है कि बीजेपी की भाई वो जो सिटिंग एमएलए है वो उसको बरकरार रखा जाए और उसी हिसाब से टिकट दिया जाए। लेकिन ललन सिंह कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे विधानसभा सीटें हैं 6, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के विधायक रहें और उसके बाद वो रिपीट करें, ताकि आने वाले जो अगले बार 2029 में लोकसभा चुनाव आएगा वहाँ पे आसानी से बेहतर चीज़ों को आगे बढ़ा सके। तो मुंगेर प्रमंडल के हमने कई जिलों के बारे में हमने आपको बता दिया, चाहे शेखपुरा हो, चाहे फिर मुंगेर जिला हो, चाहे फिर जमुई जिला हो। हम बाकी 3 और जिले हैं जिसमें बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया, उसके बारे में भी ब्रेक के बाद बताएंगे। लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव की और बिहार चुनाव में हमारा जो आज मुंगेर के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और मुंगेर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार में कई बड़े चेहरे इस क्षेत्र से आते हैं और हमने आपको 3 जिले के बारे में हमने आपको बता दिया, संसदीय क्षेत्र के बारे में बता दिया, बड़े चेहरे के बारे में हमने आपको बता दिया, महागठबंधन और एनडीए को लेकर। अब बात कर लेते हैं लखीसराय जिला को लेकर। देखिए, लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें हैं और 1 विधानसभा सीट है लखीसराय जिला, जहां से विजय कुमार सिन्हा आते हैं, डिप्टी सीएम है, और दूसरा जो है सूर्यगढ़ा विधानसभा पड़ता है, जहां से प्रहलाद यादव हैं और प्रहलाद यादव आरजेडी से चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया। तो वहां उम्मीद है कि इस बार प्रहलाद यादव का टिकट कट सकता है। वहां पे एक बड़े चेहरे हैं, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमने आपको दोनों सीटों के बारे में बता दिया। हमारे सहयोगी मरगूब जुड़ गए हैं पटना में और मेरे ख्याल से पटना में मौसम बहुत बढ़िया है और रोमांस वाला मौसम है, तो थोड़ा राजनीति में भी रोमांस ढूंढ लेते हैं। इस बार क्या लग रहा है मरगूब, खासतौर से मुंगेर प्रमंडल को लेकर, क्योंकि सम्राट चौधरी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा सभी इसी क्षेत्र से आते हैं। मौसम ने बहुत परेशान किया है दीपक आज। कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, किसी तरीके से पत्रकारों ने उसको कवर किया। महागठबंधन की बैठक के दौरान बारिश हो गई थी, लेकिन मुंगेर प्रमंडल को अगर आप देखेंगे तो 13-9 है, 13 एनडीए और 9 महागठबंधन। लेकिन इस बार 1-2 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें। मुंगेर प्रमंडल के सबसे बड़े चेहरे, मुंगेर से सांसद ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिल्कुल दांव पर क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। जनता दल यू में इस बार अगर कोई 2 व्यक्ति टिकट बांटे डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसमें सबसे ज्यादा उनकी भूमिका है, तो नीतीश कुमार के बाद 1 नंबर पर ललन सिंह, दूसरे नंबर पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। तो अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एनडीए प्रमंडल में जो एनडीए के बड़े चेहरे हैं वो महागठबंधन पर बहुत भारी हैं। ललन सिंह, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान, ये चारों बड़े नेता हैं। बिल्कुल, विजय सिन्हा भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, ललन सिंह बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान का एक अपना बड़ा वोट बैंक है, वो केंद्र में मंत्री हैं। बिल्कुल, लेकिन बोगो सिंह के राजद में आने के बाद राजद को वहां एक कह सकते हैं आपको राजनीति का शरबत मिल गया, क्योंकि इसके पीछे की कहानी है। बोगो सिंह आपको पता है नीतीश कुमार के बड़े समर्थक रहे हैं, लेकिन बाद में उनको जब तरजीह नहीं मिला तो वो राजद की तरफ मूव कर गए। लेकिन इस बार लड़ाई जबरदस्त होगी, उसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। आप अगर मुंगेर प्रमंडल को लेंगे, आप आ जाएंगे तो कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जीत और हार हुई थी और 13 और 9 हुआ था। तो ललन सिंह स्वाभाविक बात है अपने लोगों को टिकट दिलाएंगे, उनकी जिताने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा और राहुल गांधी तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा, बिल्कुल,
का बड़ा असर राजनीतिक टीकाकार का कहना है पड़ने की संभावना है। तो वहां सबसे ज्यादा प्रेस्टीज अगर फंसी है तो वो ललन सिंह की फंसी है, विजय कुमार सिन्हा की फंसी है, सम्राट चौधरी की वहां प्रतिष्ठा कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ललन सिंह और विजय सिन्हा, ये उस इलाके के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी वहां बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की है और तेजस्वी यादव छलांग लगाएंगे, उनका ये दावा है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट वो बहुत खुद चुन रहे हैं। अच्छा, एक संक्षेप में सर, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अनंत सिंह के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मोकामा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ललन कुमार उनके लिए जो है रैली भी कर चुके हैं, रोड शो भी कर चुके हैं। लेकिन ललन सिंह जब 2024 में विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे पीछे जो है एक ही सीट रहा था, वो मोकामा, जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए पिछड़ गई थी। ये खतरे की घंटी है, मैं आपको बता रहा हूं। और लल्लू मुखिया को अगर टिकट मिला राजद से, बिल्कुल, तो वहां लड़ाई जबरदस्त होगी। और अनंत सिंह को जिताने की जिम्मेदारी ललन सिंह ने ली है, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल। और ललन सिंह अनंत सिंह को जिता पाएंगे, नहीं कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इस बार ललन सिंह 3 कंटेस्ट में फंसेंगे। चलो ठीक है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, इस बार देखिए बड़े चेहरे, हमने आपको अनंत सिंह के बारे में बता दिया, चिराग पासवान, इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा जो है उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए विजय कुमार सिन्हा का भी हमने जिक्र किया, अनंत सिंह हो, चिराग पासवान हो, ये तमाम वैसे लोग हैं जो इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं। हमने आपको फिर 4 जिलों के बारे में हमने बता दिया। लखीसराय जो है उसी कड़ी में चौथा जिला है, जहाँ पे सूरगढ़ा और लखीसराय विधानसभा होती है। अभी अगर इस लालटेन को हटा दीजिए, ये कमल को जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रहलाद यादव मौजूदा समय में बीजेपी से हैं, तो माना जाए कि एनडीए में है। हालांकि टिकट उनको मिलेगा या फिर जनता दल यूनाइटेड के जो जिला अध्यक्ष हैं रामानंद मंडल, वो चुनाव लड़ेंगे, यह भी सस्पेंस है। लेकिन प्रहलाद यादव कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी कोशिश करेगी कि उन्हें टिकट दिया जाए। हालांकि ललन सिंह कई बार मंच से कह चुके हैं कि नहीं, संभव नहीं है ये चीजें, हालांकि नाम लेकर वो कहते नहीं। तो लखीसराय के अलावा हम आपको अब खगड़िया के बारे में बता देते हैं और बेगूसराय में बहुत संक्षेप में, और उसके बाद इस चीज को खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए खगड़िया अगर जिले की बात करें, देखिए खगड़िया में 4 सीटें हैं, 4 में 2 महागठबंधन के पास और 2 एनडीए के पास है। देखिए अलौली सीट है, रामवृक्ष सदा आते हैं यहाँ से आरजेडी के टिकट पे। खगड़िया वाला जो सीट है ये अगर छत्रपति यादव है कांग्रेस पार्टी से आते हैं। बेलादौर जो है वो पन्ना लाल सिंह आते हैं जनता दल यूनाइटेड से। परबत्ता है डॉक्टर संजीव कुमार, आप जानते हैं बड़ा बयान देते रहते हैं विधानसभा में, हर एक मुद्दे पे ये बोलते हैं, तो डॉक्टर संजीव कुमार के कंधों पे भी जिम्मेदारी होगी। राजेश कुमार यहाँ से सांसद हैं, तो राजेश कुमार के ऊपर यानी राजेश वर्मा एलजेपीआर के जो सांसद हैं उनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। तो हमने आपको 5 जिले के बारे में बता दिया। बेगूसराय के बारे में बता देते हैं। मुंगेर प्रमंडल में ही बेगूसराय का हिस्सा आता है, क्योंकि बेगूसराय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जो है छठा जिला। देखिए बेगूसराय में जो है कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साथ में 4 महागठबंधन के पास है। गिरिराज सिंह का क्षेत्र है, गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद आते हैं। चेरिया बरियारपुर है, राजवंशी महतो यहाँ से आरजेडी से विधायक हैं। बछवाड़ा अगर बात कर ले, सुरेंद्र मेहता बिहार सरकार में खेल मंत्री हैं। हमने आपको बताया कि इनकी खासियत यही है कि गर्मी में भी कंबल बांटते हैं ताकि गर्मी में ठंड ना लगे। इसके अलावा तेघरा की बात करें, राम रतन सिंह है यहाँ पे कम्युनिस्ट माले से हैं, वो विधायक है। मटिहानी देख लीजिए, राजकुमार सिंह है, जनता दल यूनाइटेड की है और ये एकमात्र सीट था जहां पर चिराग पासवान 2020 में उनकी पार्टी विधायक बने थे, लेकिन वो बाद में पाला बदल लिए और जनता दल यूनाइटेड में चले गए। साहेबपुर कमाल देख लीजिए, ये आपका बड़ी बलिया वाला इलाका पड़ता है। सदानंद बौद्ध हैं, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं। बेगूसराय बात कर लें, कुंदन कुमार बीजेपी से यानी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। और इसके अलावा बखरी अगर बात कर लें, सूर्यकांत पासवान कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तो यानी कम्युनिस्ट का ये गढ़ रहा है बेगूसराय, और इस बार भी कोशिश की गई थी और आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार को भी यहाँ से चुनाव लड़ाया गया था कम्युनिस्ट के टिकट पे। तो ये यहाँ पे 4-3 का समीकरण है, कितना रिपीट होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो हमने आपको बता दिया कि 22 सीटों का समीकरण क्या है। अगर 2020 के लिहाज से देखें तो 13 और 9 था, लेकिन 2025 के लिहाज से देखें तो 2 विधायक पाला बदल लिए, यानी 15-7 का है। अब 15 में घटना है या 7 में प्लस होना है या 7 में घटना है या 15 में होना है, या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में वक्त बताएगा। तो आज हमने आपको मुंगेर प्रमंडल के बारे में बता दिया। कल और इस कड़ी में किसी और प्रमंडल के बारे में जिक्र करेंगे और वहाँ के सियासी तापमान को समझने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।